अब हमारा अगला सवाल रहेगा इस प्रश्नावली में, वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि एक लोहे का टुकड़ा है जो एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है, और इस लोहे के टुकड़े को पिघला करके एक लंबा छड़ बनाया गया। ठीक ना। छड़ की जो आधार है वह एक वर्ग के आकार का है, जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो छड़ बनाई गई है इसकी लंबाई क्या होगी यह हमें निकालनी है। ठीक ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोहे का टुकड़ा है वह बेलन के आकार का है। तो यह टुकड़ा कुछ इस प्रकार से होगा, बेलन के आकार का। ठीक ना। इस तरीके का आकार होगा उस लोहे के टुकड़े का, जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है कितनी, 3.5 मीटर। ठीक ना, 3.5 मीटर। और इसका व्यास बताया जा रहा है कितना, 1.5 मीटर। इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से व्यास और इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। अब इस लोहे के टुकड़े को पिघला करके एक छड़ बनाया गया है, जिसका आधार क्या है, एक वर्ग के समान है। इस प्रकार से है, इस तरीके से। ठीक ना, छड़। तो इस प्रकार से इसे ढाल करके एक छड़ बनाया गया। ठीक, इस तरीके से एक छड़ बनाया गया। ये है छड़। ठीक, और इस छड़ का क्रॉस सेक्शन एक वर्ग के समान है, जिसकी एक भुजा कितनी बताई जा रही है, 5 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो ये जो छड़ है यह एक घनाभ के आकृति का है, जिसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो इसकी लंबाई हम L मान के चलेंगे। ठीक ना। यह एक घनाभ के आकृति का है ना, जिसकी लंबाई L मान लेंगे, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसका जो आधार है वह एक वर्ग के समान है। तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक ना। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लंबाई। तो लिखेंगे माना छड़ की लंबाई बराबर L मान लेंगे। ठीक, तो क्या करना है, हमें लंबाई चाहिए। तो यहाँ पर इस टुकड़े को पिघला करके ये बनाया गया, तो जितना मटेरियल इसमें है वही मटेरियल इसमें भी होगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि छड़ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, छड़ का आयतन और बेलन का आयतन दोनों बराबर होगा। ठीक ना। तो यहाँ बराबर करेंगे छड़, क्योंकि यहाँ पर घनाभ के आकृति का है, इसीलिए इसका आयतन हो जाएगा, चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, है ना, और गुने लंबाई जो है L। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसे हम तो ऐसे ही रहने देंगे, 5 सेंटीमीटर अगुने 5 सेंटीमीटर अगुने L। और यहाँ पाई का वैल्यू रखेंगे कितना, 22/7। और यहाँ पर R जो है वो उसका व्यास दिया गया है 1.5 मीटर, इसीलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, है ना। तो 1.5 मीटर बटे 2 और गुने 1.5 मीटर बटे 2, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 3.5 मीटर। इस तरीके से, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पक्ष में मेज़रमेंट सेंटीमीटर में है और इस पक्ष में मीटर में है। तो क्या करेंगे कि दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्योंकि लंबाई थोड़ा ज़्यादा होगी इसीलिए मीटर में ही निकालेंगे। ठीक, तो इसे सेंटीमीटर में जो दिया गया है उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना। तो क्या करेंगे मीटर में, तो 5/100 मीटर गुने 5/100 मीटर और गुने L, और बराबर में जो 22/7। और ये जो दशमलव है इसे दशमलव को ख़त्म करके लिखेंगे। दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो क्या बचेगा, ये दशमलव हटाने के बाद 15 बचेगा, और जो दशमलव के बदले हम क्या लिखेंगे, 10, और गुने में ये बटे में जो 2 है इसके गुने में आ जाएगा। ठीक, ये इसके 10 के गुने में, और इसे भी हटाएंगे तो ये हो गया 15/10 अगुने 2, और इसे भी हटाएंगे तो 3 यानी 35/10। ठीक ना। यहाँ मीटर में है मेजरमेंट। ठीक, इस तरीके से। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पक्ष में भी संख्यात्मक मान है, उस पक्ष में भी। ठीक ना। तो जो गुणांक होंगे वे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मीटर और ये मीटर
ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 1 मीटर रह जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये 5 एकम 5 और 7 पचे 35 हो जाएगा, यानी 5 मरतबे कटेगा, ठीक। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 एकम 10 और यहाँ पर 10 दहाई 100 हो जाएगा। फिर ये 10 एकम 10 और ये 10 एकम 10 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर ये 10 है, ये 10 दहाई से कट जाएगा, ठीक। तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, ये 10 बच रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 एकम 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और क्या, अभी रहने देते हैं, ठीक। तो लिखेंगे कितना, इधर बच गया 5/2, है ना, एल, और बराबर में क्या बच गया 22 गुने 15 गुने 15 और गुने 5, और नीचे में कितना बच रहा है, ये बच रहा है कितना 2, और ये रहा 2 और ये भी 2, है ना, तो 2, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पक्ष में भी 2 का पहाड़ा है और इस पक्ष में भी 2 का पहाड़ा है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, ये 2 और इस 2 एकम 2 और 11 दूना 22 लिख सकते हैं इसे, ठीक। तो जो बच गया उसे यहाँ पर लिख लेते हैं, या एल बराबर, यहाँ बच गया 11 और इस 15 को इसके गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं 3 गुने 15, सॉरी 3 गुने 5, और इस 15 के बदले भी 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से अब गुना कर देंगे, ठीक ना। तो 11 तिरी 33 और 33 तिरी कितना हो जाता है 99 और 99, है ना। तो कितना हो गया 99 और 5 से गुना करेंगे 99 में, तो 9 पचे 45 बच गया 4, ठीक। फिर 9 पचे 45 और 4 कितना हो गया 49 ना, तो 49, इस तरीके से। तो फिर ये 5 है तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5 पंचे 25 बच गया 2, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 बच गया 2, 5, ये 5 9 45 और 2 47 हो जाएगा। फिर बचा कितना 4, और 5 चौके 20 और 4 24 हो गया, तो लिखेंगे 24, इस प्रकार, ठीक। और यहाँ पे मीटर में बच रहा है, ठीक ना, ये जो मीटर है यहाँ भी मीटर देंगे और यहाँ भी मीटर देंगे, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा 2475 मीटर, ठीक। तो एल का जो वैल्यू आ गया 2475 मीटर हो गया, ठीक। तो लिखेंगे अतः छड़ की लंबाई कितनी, छड़ की लंबाई 2475, ठीक ना, 2475 मीटर, ठीक। तो आंसर कितना है 2475 मीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें।